जाएंगे भी दूर दूर के, इसीलिए समय का विशेष ध्यान रख रहे हैं और अपनी मैया को जल्दी भी पूज ले, समय से जल्दी उठ जाए। 4 बजे घंटी जैसी बजेगी, घंटी के बाद तीनों गाँव में जाती है और घंटी बजाने वाले ये सलनबाद के मेहमान हैं, वो घंटी बजाते हैं। अर्जन सिंह जी तो घंटी के बाद जाती है, घंटी के बाद जग के और अपनी माता को नवा करके, सास को नवा करके, पूज करके फिर भी यहाँ आ जाना। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। हर जगह मिलेंगे, जय गुरुदेव। पार करेंगे, जय गुरुदेव। उद्धार करेंगे। अंतर्यामी, जय गुरुदेव। सबके स्वामी। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। हमारे इस कार्यक्रम में सम्माननीय पूजनीय आए हुए संत जन महात्मा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्ग, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय होते। देखो प्रेमियों, अभी आपने गुरु महाराज का क्या जलवा नजारा देखा, जब अंदर के भाव से दीन बन करके जो कोई सेवा, जो भी कार्यक्रम किया जाता है, उसमें मालिक कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी दया करते हैं। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं। जिन कामों को यानी गुरु महाराज करवा रहे हैं, उन कामों को हम धन बल के ऊपर, शारीरिक बल के ऊपर, बुद्धि बल के ऊपर कर सकें, ऐसा कदापि प्रेमियों संभव। जब आप दीन बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। देखा आपने, एक छोटी चींटी होती है जो राजा के महल के अंदर प्रवेश कर जाती है, राजा के सिंहासन पर पहुंच जाती है और की क्या चलती है, राजा के मुकुट पर, सिर पर पहुंच जाती है छोटी चींटी। और अगर कोई बड़ा हाथी आ जाए तो गांव में अंदर भी नहीं घुसने देंगे। महल और राजा के दरबार और मुकुट की सिरकी तो क्या चलाए, गांव के अंदर नहीं जाने देंगे। तो महात्मा तभी तो कहते हैं प्रेमियों को, दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ। जब तुम बिल्कुल दीन और छोटे बन जाओगे, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी चला जाएगा। जब तुम शील, क्षमा, संतोष, विवेक को धारण कर लेंगे, तब तुम्हारी असली यानी वो देवी माँ पूजा स्वीकार करेगी। असली पूजा तभी होगी प्रेमियों, किसी देवी देवता, किसी भगवान की, देवी माँ की, यानी किसी की हनुमान की, भैरव की, भूमिया की, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, किसी की तुम पूजा करोगे। जब दीन भाव से तुम पूजा करोगे और अंदर के सारे प्रकारों को यानी संकल्प देवता के सामने करोगे कि हे मालिक तू मुझ पर दया कर और अंदर के विकारों को बाहर निकाल, और मैं किसी से ईर्ष्या करना, किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई या
जिससे मेरे ऊपर यानी वो यानी कर्म लग जाए और मेरी बुद्धि खराब हो जाए और मेरे अंतर यानी अहंकार आ जाए। तभी तो महात्माओं ने कहा प्रेमियों करा कराया सब गया जब आया अहंकार। जब अहंकार आ गया तो सारा यानी खत्म हो गया प्रेम। देखो जो कोई काम होता है वो दीन भाव से होता है प्रेम, ऐसे नहीं होता है। और जब तुम सच्ची आत्मा से मालिक का काम सच्चे मन से सच्चे भाव से करोगे तो ये तुम्हारा हर समय साथ देंगे। और अगर तुम्हारा मन कहीं वह संसार में ग्रस्त में बीवी में बच्चे में घर में और यानी माल में खजाने में गृहस्थी में और यानी खेती दुकान दफ्तर के काम में लगा हुआ है और तुम यहाँ मालिक के वचन सुनने के लिए आ गए तो यानी कोई काम नहीं होने वाला नहीं। अरे महात्मा कहते हैं, देखो गुरु महाराज ने कहा एक व्यापारी था प्रेमी, एक व्यापारी मूर्तिकार, उसने 3 प्रकार की मूर्तियां बनाई और तीनों की शकल एक जैसी प्रेमियों, कोई अंतर नहीं, कोई रूप रंग कोई चेहरा कोई सारी चीज 3 मूर्तियां मूर्तिकार ने बनाई। जब उनको लेने के लिए व्यापारी आया तब उसने पूछा, एक टेबल पर तीनों मूर्ति रखी हुई थी। व्यापारी ने पूछा, अरे भैया मूर्तिकार, क्या आप मूर्तियों को बेचना चाहते हैं? कि हाँ भैया, ये बेचने के लिए मैंने मूर्तियां बनाई। व्यापारी ने कहा, तो भैया इनकी कीमत क्या है? कि भैया इन तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग है। तब व्यापारी ने कहा, भैया इनकी कीमत अलग क्यों है? इनकी एक सी शकल है, एक सा चेहरा है, एक सा रूप रंग है, कोई बाहर से देखने वाला इनमें कोई यानी फर्क नहीं बता सकता, फिर इनकी कीमत अलग अलग क्यों है और इनकी क्या कीमत है? तब मूर्तिकार ने बताया, प्रेमियों, जो ये पहली मूर्ति रखी हुई है इसकी कीमत 5 रुपया है और इससे दूसरे नंबर की मूर्ति है इसकी कीमत 50 रुपया है। फिर चित्रकार ने कहा, जो तीसरी रखी हुई है लास्ट में, इस मूर्ति की कीमत 500 रुपया है। तब व्यापारी ने कहा, भैया चित्रकार, मुझे कोई इनमें फर्क नजर नहीं आ रहा है और तुम इनकी कीमत अलग अलग बता रहे हो, जरा मुझको ये तो बताओ, जब इनकी कीमत अलग है तो इनमें अलग अलग गुण होंगे, इनमें कौन कौन से गुण हैं, क्या गुण किसमें, इसको बताओ। तब उसने यानी मूर्तिकार ने बताया, जिन्होंने मूर्ति बनाई, कि भैया जो ये पहली मूर्ति है इसके अंदर कान नहीं, जो प्रेमियों सुनने वाले कान हैं इनके अंदर केवल एक बाहर का कान बना हुआ है, लेकिन के अंदर सुनने की कोई शक्ति नहीं है। नकली कान बाहर बना हुआ है, कोई छिद्र नहीं है जो किसी बात का ये सुन सके और मनन कर सके। जब इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपये। जब दूसरी मूर्ति का बताया कि भैया इसके अंदर कान है और इसके अंदर छिद्र है, लेकिन वो पूरा पार है, इधर से उधर निकला हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 50 रुपया है। फिर उसने कहा, भैया तीसरी मूर्ति की 500 क्यों है? तब उन्होंने कहा कि इनके बाहर कान है, अंदर भी छिद्र है, लेकिन बीच में ऐसी यानी पर्दा लगा हुआ है जो किसी बात को सुन करके उसका मनन करता है तो यानी चिंतन करती है मूर्ति, इसमें इतनी शक्ति है। तब प्रेमियों गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा, अरे बच्चों देख लो, हम किस प्रकार की मूर्ति है, हम यानी अंबानी के वचन सुनने आते हैं, यानी एक तो प्रेमी ऐसे भी आते हैं जो उनका ध्यान कहीं रहता है, लेकिन महापुरुषों के वचनों का एक शब्द भी वो नहीं सुनते, समझ लो उनके कारण यानी अंदर का छिद्र नहीं, जैसे मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति ऐसी आती है जो यानी सुनती तो है वो, लेकिन इधर से सुनती है और इधर निकालती, कोई यानी सुनने का भाव नहीं। तीसरी मूर्ति की बताई गई
कि वो सुनती है, ध्यान से चित्त लगा करके, मन लगा करके, बुद्धि लगा करके कि महापुरुषों के वचन क्या है और उनका मनन करती है और घर जा करके फिर विचार करती है। तो प्रेमियों, आप अपनी बुद्धि से विचार कर लो कि हम किस यानी कीमत की मूर्ति अपने में सोचते, अपने में विचार कर लो प्रेमियों। हमेशा महापुरुषों के वचन अगर आप सुनते हैं तो उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और महात्माओं ने तो ऐसा भी कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुनाए और सार सार को गहने होता दे। यानी कोई अगर कोई बात कहीं से ऐसी भी आ जाए जो आपकी बुद्धि पर विचार यानी मनन नहीं कर रही है, ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसा स्वभाव बना लो सूप की तरह, जो छिलका होता है उसको सूप दूर फेंक देता है और जो तत्व की चीज होती है उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन ऐसा मत करो। ऐसा एक गांव में भागवत हो रही थी प्रेमियों, तो वहां एक सेठ जी रोजाना नियम से भागवत सुनने जाते थे। पहले बहुत पुराने समय की बात है, कोई बिरले बिरले गांव में भागवत पारायणी होती थी। लोग बड़े प्यार से सुनते थे और यानी भागवत को पढ़ने वाले यानी बड़े तौर तरीके से लोगों को समझाते थे। तो उस समय का जिक्र है प्रेमियों, रोजाना जा रहे थे। एक दिन शेर जी से उनके बच्चा ने कहा, पिताजी तुम रोजाना भागवत सुनने जाते हो, आज अगर आप दुकान पर बैठ जाएं तो मैं चला जाऊं। तो शेर जी ने कहा, अरे बच्चा ये तो और भी अच्छा है, बच्चों में संस्कार आएंगे, यानी महापुरुषों के वचन सुनेंगे, यानी भागवत में जो अवतारी शक्ति महापुरुषों के जो वचन है, जब तुम उनका मनन करोगे तो घर गृहस्थी में सही रास्ते से चलोगे। तो शेर जी दुकान पर रह गए प्रेमियों और उनका बच्चा भागवत सुनने के लिए चला। जब उन्होंने भागवत सुनी, कुछ लेट पहुंचे, अंत में प्रेमियों प्रसंग आया कि हिंदू धर्म में गाय सबसे पूजनीय पशु है। क्यों? रोजाना जो सत्संग में बताया जा रहा है, पेंटर साहब ने बताया कि जो अंतिम योनि गाय की आती है तो गाय का शरीर छूटता है तो वो लड़की का जन्म लेती है, यानी कन्या बनती है। और बैल का जो शरीर छूटता है वो बच्चे के रूप में, लड़के के रूप में जन्म लेता है। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जब कोई किसी पहले कोई बच्ची को पीटता था तो हमारे बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग हमारे दादा बाबा कहते थे, अरे बेवकूफ इस बच्ची को क्यों मार रहा है? क्या कोई औरत पीटती तो कहते अरे क्यों है पीट रही है, जब शेष को मरे जब एक कन्या बने क्यों इसको पीट रही है? लेकिन ऐसा नहीं, जब एक गाय मरती है तो एक लड़की का जन्म, इसलिए बच्ची को नहीं पीटते थे। लेकिन आज के समय में देखो प्रेमियों क्या हो गया, जब गाय से जन्म लेकर के बच्ची घर में आती तो उसके अंदर संस्कार होते, गाय अपना दूध पिला करके सारे कर्म कर्जे को अदा करके, बैल अपने कंधे पर यानी भार रख करके सारे कर्म कर्जे को अदा करके जब यानी मनुष्य में आते थे तो उनके आचार विचार, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सारी चीज यानी शुद्ध थी। ऐसे विचार हमारे माता बहन देवियों के थे, जो लोग ये कहते थे अरे कि उनके घरवाली है वो बड़ी देवी है, वो बड़ी यानी लक्ष्मी है। लेकिन प्रेमियों क्या हो गया, संत महात्माओं के दर्शन किए, बीच में किसी जीव की हत्या कर दी गई, जैसे गाय को काट दिया, गाय प्रेत योनि में चली गई, अधूरी उम्र उसने बिताई प्रेत योनि में, उसके बाद उसको मनुष्य जीवन मिला तो उसके अंदर यानी चिड़चिड़ापन, वो क्रोध आ गया प्रेमियों, उसका जीवन में वो क्रोध मिटने वाला नहीं।
ऐसे महात्मा कहते हैं अगर किसी कुतिया ने किसी जानवर ने और महात्मा के दर्शन कर लिए, महापुरुषों की दया हो गई तो उसको सीधा जन्म मनुष्य शरीर में मिल गया। अगर कोई कुतिया ने दर्शन महात्मा के कर लिए तो अगले जन्म में वो बच्ची बन गई, और जब वो घर में आ गई तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। वो सुबह जगते 10 घर जाएगी और 10 घरों में जब तक झगड़ो नहीं करवाया देगी जब तक चैन के घर में नहीं बैठेगी। उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट यानी जानवर की योनि से मनुष्य योनि में आ गई। ऐसे देखो कोई यानी शेर, कुत्ता, चीता किसी ने महात्मा के दर्शन कर लिए और वो मनुष्य योनि में आ गया तो उसके भी विचार, उसके भी कर्म, उसका ध्यान देखना भी ऐसा ही प्रेमी, उसके भी आचार विचार नहीं बदले। तो तभी तो महात्मा कहते हैं कि जीवों पर दया करो। जब जीवों पर दया करोगे उनको नहीं करोगे, महात्मा कहते हैं रहमान करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान, कहीं दया करेंगे तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई दया का मतलब याद, जब तुम याद करोगे दया मिलेगी, मालिक को याद करो वो दया करेंगे और तुम जिस चीज पर दया करेंगे तो आपको मालिक दया करेगा। ये तो सीधी बात है। चोटी का सीन लेना तो देखो उन्होंने प्रथम सुनाया कि गाय को यानी गंदा नहीं मारना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय यानी ऐसी योनि है, राष्ट्रीय योनि में से मानव यानी इंसान में योनि आती है। और अगर ये कहीं किसी खेत में चल रही हो, आज की बात तो छोड़ो, आप तो लोग कहने नाते जिंदा दे रहे, बुरी हालत है रही, गाय बेजारों की सारी उस समय की बात है। लोग पूछते थे गाँव, हर घर में सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकाली जाती थी प्रेमियों। सबसे पहले हर घर में एक गाय की और कुत्ते की रोटी है, सबसे पहले रोटी निकालते थे। ये हमारे गुरु महाराज ने भी बताया, सत्संग में भी गुरु महाराज बताते थे। अरे बच्चे बच्चे गुरु महाराज कहते थे कि घर में जब तुम भोजन बनाने जाए तो एक चुटकी में आटा लेकर के किसी हांडी में इकट्ठे करते रहना, और कोई साधु महात्मा कोई भिखारी आ जाए तो उसमें से भिक्षा दे देना, किसी को खाली हाथ मत जाने देना, तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत होगी। लेकिन आप तो वो बदल गए, सारे विधि विधान कोई बिरले बिरले घर में गाय के लिए रोटी बनती है, सारा सिद्धांत ही खत्म हो गया, आचार विचार ही खत्म हो। क्यों कि संत महात्माओं के पास आने जाना बंद कर दिया, उनसे शिक्षा दीक्षा लेना बंद कर दिया। अगर आप और उन संत महात्माओं के आश्रमों में आते जाते रहते तो घर की, गृहस्थी, समाज की, परिवार की, धर्म की, राज की सारी शिक्षा उनसे मिलती और आप और हम यानी इसी ग्रस्त जीवन में, संसार में यानी स्वर्ग के समान चैन और मन से रहते। ये बीमारी आपको नहीं आती, ये झगड़े यानी घर में नहीं होते थे। तो देखो जब वो भागवत सुनकर गाय को नहीं सताना चाहिए, डंडा नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हारे क्षेत्र में चल रही है या तुम्हारा कोई कुछ खा रही है तो उसको खाने दो, मालिक को जितना देना है उसमें कमी नहीं आएगी, वो तो देगा जितना देना है। अगर तुमने गाँव से फसल को बचा लिया और मालिक के ऊपर से उसकी यानी देने की नजर नहीं है तो ओले पड़ जाएंगे, बरसात आ जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी, तो उसकी मर्जी जो सारा विधान उसके हाथ में है वो तो उसने लिख दिया प्रेमियों। लेकिन हमको खुद पर भरोसा नहीं है किसी को। उसने जिस दिन हमने खेत में बीज डाला उस दिन लिख दिया इस बच्चे को इतना यानी अनाज, आलू, चावल और यानी गेहूं, मक्का, जौ, चना जो कुछ मिलना है इतना मिलेगा, उसको कोई मिलने वाला नहीं। लेकिन हमारे अंदर सब नहीं है, सब कुछ। तो देखो प्रेमियों, दूसरा दिन हुआ, सेठ जी कहने लगे अरे बेटा भागवत सुनने के लिए तुम जाओगे या मैं जाऊं? तो लड़का बोला कि आप ही चले जाओ दादाजी। बच्चा दुकान पर बैठे, जब भागवत समाप्त होने वाली थी
पर गाय आ गई पड़ी। पहले समय में अनाज को रखने को कोई बर्तन नहीं थे इतने, तो यानी बोरी बिछी हुई थी, ऊंचा यानी होता था, चबूतरा या जौ है या चना है या गेहूं है या यानी मटर है या चावल है, ऐसे दुकान पर चबूतरे पर जगह जगह बोरी पर पड़ा हुआ था। गाय ने आकर के मुंह मार दिया प्रेमियों, गाय अनाज को खाने लग गई। और शेर जी के लड़के ने सोचा कि कल मैंने भागवत में सुना कि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, उसको डंडा नहीं देना चाहिए, अगर तुम्हारा कुछ खा रही है तो उसको यानी वहां से हटाना नहीं चाहिए। तो शेर जी का बच्चा पीठ मोड़ करके प्रेमियों दुकान में बैठ गया, गाय अनाज को खा रही है। इतने में शेर जी आ गए प्रेमियों। शेर जी ने कहा, अरे बेवकूफ, अरे नालायक, तुझे दिख नहीं रहा है कि गाय अनाज को खा रही है और तू पीठ मोड़ कर बैठा है। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी, कल भागवत में प्रसंग आया कि गाय में डंडा नहीं देना चाहिए और गाय अगर तुम्हारा कुछ खा रही है तो उसे खाने दो, इसलिए मैं पीठ मोड़ कर बैठ गया। तो शेर जी ने कहा, अरे नालायक, ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हम यानी 5 दिन से भागवत कथा सुन रहे हैं, वही सुनते हैं और जब खड़े हो वही दरकार देते हैं। तू गांठ बांध के क्यों सुनता है? अरे तू गांठ बांध के क्यों सुनता है? वही सुन और जब खड़े हो जब दरकार के चलो। अरे प्रेम, अगर किसी चीज को गांठ बांध कर नहीं सुनोगे तो रात दिन तुम भागवत सुनते रहो, रामायण सुनते रहो, महात्माओं के वचन सुनते रहो, रात दिन पूजा करते रहो, जब अंतर में यानी उस बात को धारोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? काम बनने वाला नहीं। देखो मैं रामायण की बात बताता हूँ आपको। रामायण क्या है ध्यान से सुनो। हम रात दिन हमारी माता बहन देवियां भी गाती, जब कोई आदमी मर जाए तो गंगा जी को विदा करके जाए ना, तो गाँव में कहते हैं कछु करेंगे धर्म याते गाँव में। लेकिन धर्म क्या चीज है? देखो ध्यान से सुनो, हमारी रामायण क्या कह रही है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। रामायण कह रही है, गोसाई महाराज ने लिख दिया कि सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं। तभी महात्माओं ने कहा, सच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सच ताके हृदय आप। अरे प्रेमियों, जब हमारे घर के अंदर सत्य है, जब सत्य यानी प्रकट हो गया तो सत्य में भगवान स्वयं निवास करते हैं। और जब तुम यानी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, घर परिवार को धोखा दे रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो कभी ना भगवान तुमको दर्शन देगा, ना तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा। तभी तो कहा है कि सत्य मत छोड़े सूरमाल और सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बंदी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी यार। अरे प्रेमियों देखो, सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने अपने धनवान खजाने राज गद्दी को विश्वामित्र को दे दिया प्रेमियों। और जब दक्षिणा मांगी तो 60 बार सोने के लिए रानी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, स्वयं के। अरे प्रेमियों क्या जरूरत थी बिकने की? क्या जरूरत थी? लेकिन वो सत्यवादी थे। उन्होंने कहा अगर हमने सत्य को छोड़ दिया, ये लक्ष्मी और धनवान खजाना, ये पुत्र पत्नी, ये तो फिर मिल जाएगा, लेकिन सत्य खत्म हो गया तो जीवन में मिलने वाला नहीं। सत्य के पीछे प्रेमियों हरिश्चंद्र ने क्या किया देखा। आज का इतिहास के अंदर नाम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र का गुणगान करते हैं। सत्य के पीछे देखो, राजा मोरध्वज ने जिस समय अर्जुन को अपमान हुआ कि महाराज मेरे समान तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तो स्वयं
भगवान कृष्ण और अर्जुन महात्मा का वेश धर करके जब राजा मोरध्वज के यहाँ यानी उस धर्मराज को शेर बनाकर लाए और जब दरवाजे पर आ गए, जब महाराजा मोरध्वज से कहा कि महाराज हम भोजन करेंगे, तब मोरध्वज ने कहा कि महाराज आप क्यों चिंता करते हुए तो भोजन तैयार करो। तब उन्होंने कहा कि हम ये दो महात्मा भोजन नहीं करेंगे, हमारा शेर भी जो साथ में है ये भी भूखा है, ये भी भोजन करेगा। तो राजा ने कहा कि महाराज क्यों चिंता करते हो, मैं अभी शेर के लिए ताजा शिकार मंगवाता हूँ। तब भगवान ने कहा महात्मा वेश में, अरे बच्चा आप पहले वचन दो, ये यानी ऐसे ताजा शिकार का भोजन नहीं करेगा, आप वचन दो जो शिकार इसको खिलानी है हम बताएंगे, पहले वचन दो। राजा से प्रेमियों वचन ले लिए, वो तो सत्यवादी थे हरिश्चंद्र की तरह। राजा मोरध्वज से वचन ले लिया, तब कहा देखो राजन, जो तुम्हारा पुत्र ताम्रध्वज है उसको तुम दोनों राजा रानी आड़ी से काटेंगे और सिंह के लिए एक भाग डाली जाएगी, एक भाग तुम्हारे लिए महल में की जाएगी। अगर उस समय राजन पुत्र को चीरते समय अगर तुम्हारी आंखों से या रानी के आंखों से अगर आंसू निकल आया तो ये शेर मेरा शिकार को नहीं खाएगा। देखो कितनी, अरे कितनी माता बहन देवियों बुजुर्गों, कितनी कड़ी परीक्षा और यानी भगवान राजा मोरध्वज की ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा ही होगा, आपका भोजन बनवा देता हूं मैं और शेर के लिए और यानी मेरे बच्चे की हम चीरने की यानी तैयारी करते हैं। तब महात्माओं ने कहा, भगवान ने कहा कि राजन ठहरो, हमारा भोजन बाद में बनवाना, पहले शेर के भोजन की तैयारी करो। तो राजा ने अंदर जाकर रानी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, जो तुम्हारा कुंवर यानी ताम्रध्वज है उसकी यानी शिकार वो शेर खाना चाहता है और दोनों हम राजा रानी आरे से बच्चे को चीरेंगे काटेंगे। लेकिन रानी है प्रिय, इतना कठोर दिल कर लेना, अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकल गया, अगर अधूरा यानी बच्चा चिर गया, आंसू निकल गया, तो ना शिकार को शेर खाएगा और ना बच्चा जीवित, दोनों काम खराब हो जाएंगे। इतना हृदय को दिल को पक्का बना लेना रानी। तो प्रेमियों क्या हुआ, राजा रानी ने बीच में खड़ा कर लिया ताम्रध्वज और आरे को चला दिया। प्रेमियों आरा चलने के बाद जब अधूरा यानी बच्चा आरे से चिर गया तो रानी की आंखों से आंसू, जब आंसू निकले प्रेमियों भगवान ने वही रोक दिया, अरे राजा रानी रुक जाओ, ये मेरा शेर यानी शिकार नहीं करेगा, शिकार नहीं खाएगा, ये तुम्हारी रानी के आंखों से आंसू निकले। तब रानी ने कहा, हे महात्माओं सुनो, मेरे यानी आंखों से आंसू निकलने का कारण ये नहीं है कि मैं मेरे पुत्र मोह में रो रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी यानी पूछो तो सही कि किस कारण आंसू आए। तब भगवान ने कहा कि बताओ रानी कैसे आंसू आए। तब रानी ने कहा, मेरे आंखों से आंसू ऐसे आए, इसलिए आए कि ऐसा एक अंग ने क्या काम किया है जो तुरंत शेर को डाला जाएगा, और दूसरे अंग ने ऐसा, आधे हिस्से ने ऐसा क्या काम किया है जो यानी अंदर महल में रख दिया जाएगा और वो नाक सबकी रहेगी और उसमें बदबू आती, इसलिए मेरी आंखों से आंसू। तब भगवान ने कहा, ठीक है राजन, बच्चे की फाड़ करो। प्रेमियों को हिस्से कर दिया। तो जब दो हिस्सा कर दिए, एक हिस्से को और यानी शेर को डाल दिया और दूसरा हिस्सा महल में रख दिया। तब महात्माओं ने कहा, अरे राजन अब भोजन की तैयारी करो। तो प्रेमियों भोजन बन करके तैयार, शेर को एक फाड़ डाल दी गई, भोजन तैयार हो गया। भोजन के लिए
भगवान ने 4 यानी थालियां लगवा दी। जब चौथी थाली लगवाई प्रेमियों, तो राजा ने कहा कि महाराज ये 4 थाली किसको लगवा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो एक थाली आप, 2 आप महात्मा हैं, 1 आप हैं राजा है, यानी 3 थाली तो ठीक है। अगर आप लगा रहे हैं कि 2 अपने लिए और 1 मेरे लिए, तो चौथी थाली किसके लिए लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा रे राजन, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम तो भोजन परोसो। जब 4 थालियों में प्रेमियों भोजन परोस दिया, भोजन परोसने के बाद राजा को बिठा लिया, तब भगवान ने कहा राजा मोर ध्वज से, अरे बच्चा तुम्हारे पुत्र को आवाज लगाओ। राजा की आंखों से आंसू आ गए। अरे महात्मन, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? जिस पुत्र को मैंने मेरे हाथों से यानी कत्ल कर दिया, 2 फाड़ कर दी, एक को शेर को डाल दिया, दूसरे को महल में रख दिया, अब आवाज लगाने से क्या होगा? क्या मेरा पुत्र आने वाला है? तब महात्माओं ने कहा अरे राजन तुम एक बार आवाज तो दो। तब राजा ने यानी बहुत दृढ़ दिल करके पुत्र को आवाज लगाई, यानी पुत्र ने 2 आवाजों को नहीं सुना। तब राजा ने कहा कि महाराज वो पुत्र आने वाला नहीं है, वो दुनिया से चला गया। तब भगवान ने कहा अरे बच्चा आपकी तीसरी बार जोर से आवाज लगाओ। जब उन्होंने आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज तुम्हारा भोजन थाली में रखा हुआ है और तुम्हारे बिना भोजन किए महात्मा भोजन नहीं कर रहे हैं, तुम अंदर से जल्दी आओ। जैसे आवाज लगाई तो प्रेमी और ताम्रध्वज जीवित होकर के और महल से बाहर। चारों प्राणियों ने भोजन किया। तो सत्य के पीछे